मथुरा है, उसमें 8 उनके मुख्य सखी हैं। एक कलकंठी जो है, एक शशिकला जो है, एक कमला जो है, एक कंदर्पा जो है, एक हिंद सुंदरी जो है, एक कामलता जो है, एक प्रेम मंजरी है और एक प्रेमदा जो है। तो जो प्रेम मंजरी नाम की सखी हैं उनकी परिकर की है वृंदा जी है। वृंदा अरुसिका अनंदा परम सहचर हित अली नित नवीना मनो मंजरी ब्रजे सुंदरी अति भली। इस परिकर की 8 सखियों में से एक सखी है। इनकी बहुत सुंदर सेवा है। ये अग्रवर्ती श्रीरंग देवी जो कि हितु हरि प्रिया की अनुगता सखी जो परम सहेली है, उनकी ये हित अलबेली या हित अली इनका नाम है। महावाणी जी में का हित अली नाम दिया। वृंदा अरु रसिका आनंदा परम सहचरी कौन है? परशुराम देवाचार्य का नाम है परम सहचरी। उनको परम सहेली भी कहते हैं, परम सहचरी भी कहते हैं, परमा सखी भी कहते हैं। जिनके गोद में प्रिया प्रथम कई बार खेलते हुए भक्तों ने दर्शन किए और उनकी अनुगता हित अली या हित अलबेली का 2 नाम, दोनों में से कोई। तो ये क्या करती हैं? जैसे श्री निम्बाल भगवान ने एक बात कही, प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्नं गंडस्थलेन नयनेन च संदधानो रत्यादिशेष सुबदो समुपेत कामो श्री राधिका वर पुरंदर पुण्य कुंजो। कहने कि हम प्रातः काल में निशांत बेला में निकुंज मंदिर में अगरबत्ती श्रीरंग देवी जी के रूप से हम प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला का आस्वादन करते हैं। कैसी लीला है? तो प्रातः बजे सुरत सार पयोधि चिन्ह, प्रिया प्रीतम की सुंदर प्रेममय लीला सुरत सिंधु के मत सुरत सिंधु जनित जो सुंदर रत्न प्रकट हो गए। श्रम बारिज घन बिंदु बदन कचुरे तिलक शिथिल ऐसी छटा छटा है अने चित्रित के ने मुख ऐसी सुंदर छटा है प्रिया प्रीतम की। तो ये प्रिया जो से प्रिया जैसे शरीर जब प्रिया प्रीतम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, आलस विगत करती हैं, मसनत गेंदू तकिया आदि लगाती हैं और अस्त व्यस्त जो उनके वस्त्राभूषण है उनको संवारती हैं। उस समय कोई शरीर कुछ सेवा करती है, कोई कुछ सेवा करती है, कोई चरण पर उठती है, कोई भुजाओं को छापती है, कोई अलकाली सुधार रही है, कोई वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित कर रही है, कोई टूटी हुई मालावली को जो मरगजी माल है उनको वो पिरो करके बांध कर पहना, जो कटी कौंधनी जो घुंघरू आदि टूट गई इसी भी तो है, उनको व्यवस्थित करती है। उसी समय एक सखी जो है वो दर्पण लेके आती है, मुख कमल की माधुरी दिखाती है और कोई सखी बगल में खड़ी होकर के छुप करके प्रिया जो से परिहास करती है, हास उसमें की ये सखी है। ये प्रिया जो से परिहास करती है कि हे प्रिया जो, हे लाडले जो, हे किशोरी जो, मुखे सूरत शीतकृति कतमिति शीतवातम बिना। कि हे प्रिया जो, वैसे तो हमें नहीं कहनी चाहिए लेकिन आप जो शीतकृति कर रही हैं, ये शीत हवा तो चल नहीं रही है। कतमिति किमिति, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी हम जो उन्हें जो उल्टी बात में देख रहे हैं, मुझे बड़ी ये अनहोनी सी लग रही है। ठंडी ठंडी हवा चले, दांत कटकटावे, शीतक करते हो तो चलो कोई बात नहीं। किमिति शीतकृति शीतवातम बिना कृतम कथम तवा धरगंड कपोलय हो कज्जलम। आपके कपोल फलक पे, नेत्र कमल पे ये मस्तिष्क कैसे दिख रहे हैं? ये ऐसी तो क्या कर रही है? इति प्रवदति, इस प्रकार बोलती है, इस प्रकार उच्चारण कर पूछती है। पृच्छति यादृशी, इस प्रकार पूछ रही है। तो प्रिया जी कह सकी तू तो बहुत ढीठ सी लगा, चल हट। और उनकी भुजाओं पे अपने चरण की छाप लगा देते, चरणों की छाप लगा देते। ये अलवेली है, तलवेली जो है।
तो इनकी मतलब प्रिया जैसे परिहास आदि करवेगी इनकी सेवा। हम लोग स्मरण कर रहे थे, आगे स्मरण करेंगे जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे कथा इनकी बड़ी है, हमें करना है सेवा सुख का प्रकरण थोड़ा देखना है। जिनके पास मोबाइल हो उसको बंद कर लें या फ्लाइट मोड पे कर लें या साइलेंट कर लें तो बड़ी कृपा होगी। जुगल सरकार के एक रंग में रंगे दो एक प्राण द्वैगार बदन विलोकत परस्पर छिन्न बिछुरे न सुहार। एक रंग में रंगे दो एक प्राण द्वैगार बदन विलोकत परस्पर छिन्न बिछुरे न सुहार। ऋषिकर्ण के हितकार ने श्री हरिप्रिय विशुद्ध विहार हो, जो लीला हम लोग स्मरण करेंगे। विशेष करके जो प्रिया जो के चरणों के आश्रित जो श्री धाम वृंदावन के रसिक जन हैं, उनके लिए ये उनकी निजी चीज है, उनके भाव देश की, उनके प्रेम राज्य की बात है, और खास करके उन्हीं की ये खुराक है, उन्हीं का पेय पदार्थ है, उनका आहार है। तो हम लोग स्मरण किए थे कल प्रिया प्रीतम की मंगल कुंज में मंगल आरती उतार करके मंगल में स्तुति गान करती हैं और पुनः प्रिया प्रीतम को प्रणाम करती हैं, और जो कुछ वहाँ जो प्रिया प्रीतम को मंगल भोग लगा है उसमें सहचर्य को जो प्रसाद बैठता है उसका ग्रहण करती हैं। और छठ अभी वो ग्रहण कर ही रही है, प्रिया प्रीतम का मुख दर्शन कर ही रही है, तब तक अनेक सखियों की जो टोली है, उनके सखियों का जो वृंद है वो स्नान कुंज से वो गाती बजाती इठलाती इतराती हुई बड़ी उम्मीद लेकर के, आंखों में उनकी चाहत दिख रही है, आशा दिख रही है, प्रिया प्रीतम की दर्शन की बड़ी विचित्र लालसा आतुरता दिख रही है, आकुलाहट दिख रही है, और बड़ी सहचर्य में बड़ी ही सुंदरी है, किशोरावस्था वाली है। वे आकर के ज्ञापन कराते हैं, ये वो आकर के निवेदन करते हैं कि हे हितु सहचर्य जो स्नान कुंज में प्रिया प्रीतम के स्नान से संबंधित समग्र व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से तैयार है, और प्रिया प्रीतम को आप निवेदन करें कि सहचर्य वृंद आई है और प्रिया प्रीतम पधारे, और जो स्नान कुंज में सहचर्य वृंद उनकी सेवा के लिए आतुर हो रही है, उनके दर्शन के लिए ललायित है, उनके मनोरथ को पूर्ण करें और आगे प्रिया प्रीतम की जो आगामी जो सेवा हो वो संपन्न हो। आवार हो रही है, देर हो रही है, तो उनकी बात को श्री हितु सहचर्य जो अगरबत्ती रंग देवी से निवेदन करते हैं, हे अगरबत्ती जो जी सहचर्य वृंद आई हैं स्नान कुंज से प्रिया प्रीतम के स्नान की समग्र तैयारी हो चुकी है, निवेदन करने आई है, आप कृपा करके निवेदन करिए। तो अगरबत्ती जो निवेदन करते हे प्रियालाल, हे श्यामा श्याम, आप तो सदा ही नहीं जानत कि रजनी घोर, ये सहचर्य वृंदों का मनोरथ है कि आपकी आगामी सेवा के लिए ये निवेदन कर रही है, कृपा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करें। आप स्नान कुंज में पधारे तो आपकी महती कृपा होगी। और हाथ जोड़ के जुहार करती है, प्रिया जो मंद मुस्कुराती है, सुनत श्रवण सुदेश बैना, सखी की अपनी सुंदर मधुर वाणी को सुन करके बहुत प्रिया जो खुश होती है, मानो मंद मुस्कुरा के उनका स्वागत करती है कि सखी हम तो तैयार है। तो जब सुंदर सहचर्य वृंद जो है अब मंगल कुंज से और प्रिया प्रीतम की जो सवारी है वो स्नान कुंज की ओर पधार रही है। तो मंगल कुंज से स्नान कुंज की दूरी कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर की दूरी कम से कम लगा लो। पूरे विशाल वृंदावन में है प्रिया प्रीतम कुंजों की निकाय और स्थिति तो है। तो प्रिया प्रीतम की सुंदर की जो मंगल कुंज से और स्नान कुंज के बीच की जो सुंदर दूरी है वो मणिमय सुंदर जो स्वर्णिम मार्ग है और मणियों से उनका जड़ाव किया गया है और दोनों तरफ सुंदर रंग बिरंग की, यहाँ हम लोग देखते हैं कि हरे रंग की दुर्वा होती है।
प्रिया जी के दरबार में हरे भी दुर्वा हैं, लाल भी हैं, पीले भी हैं, नीले भी हैं, श्यामल भी हैं और हल्के नीले भी हैं, हल्के हरे भी हैं, हल्के लाल भी हैं, श्वेत भी हैं, ककरेजी भी हैं, अनेक वर्ण रंग बिरंग के दुर्वा हैं, मार्गों के सहारे लगे हुए हैं। और निश्चित दूरी पे दोनों मार्गों के दोनों तरफ सुंदर तरुण तमाल वृक्षों की निश्चित दूरी पे, जैसे मान लीजिए 10-10 फीट की दूरी पे, 15-15 फीट की दूरी पे क्रमशः पंक्तिबद्ध वो तमाल वृक्षों की शोभा है। और उसके सुंदर थामरे बने, आल बाल बने हुए हैं। आल बाल समझते हैं, जैसे यहाँ आप देखते हैं परिक्रमा में जाएंगे ना, तो पेड़ों के सहारे बैठने के लिए बड़े गोलंबर से बने रहते हैं, गोले गोले आसन बने रहते हैं। ये सुंदर मणि में उनके वो बने हुए, उसमें सुंदर केसरिया नील भरी हुई है और उसमें सुंदर लता जो है उनकी जड़ से निकली लता उसमें लगी हुई है और वो उसे लिपट लिपट करके छाता जैसे एक छत्र जैसे छा देती है। फूल फल संकुला गुच्छा, कुछ कलिका रूप में, कुछ प्रस्फुटित रूप में, कुछ पूर्ण विकसित रूप में, रंग बिरंगे फूल पत्र संकुला आदि से और निश्चित दूरी पे सुंदर दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, और इनके सहारे दोनों तरफ सलिता प्रवाहित हो रही। सलिता मैंने नहर जैसे, ये दोनों मार्गों के दोनों तरफ सुंदर सलिता प्रवाहित हो रही और दोनों जैसे नहर है या नदी होती है पे सुंदर पंक्तिबद्ध वृक्षों की शोभा है। और ये जो वृक्ष ऐसे हैं कि रास्तों पे यूं करके जैसे छाए हुए, माने एक एवेन्यू नहीं होती, माने लता वृक्षों से आच्छादित मार्ग, उसको एवेन्यू कहते हैं। लता वृक्ष से आच्छादित मार्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? लता अन्वित मार्ग, लतान्वित मार्ग, वृक्षान्वित मार्ग कह सकते हैं। तो ऐसी सुंदर मणि में ये, और इसके बीच बीच में सुंदर विशाल विशाल गमले हैं, उसमें गुलाब के फूल लगे हुए। जैसे मान लीजिए 3 वृक्ष, एक तमाल, दूसरा तमाल, तीसरा तमाल, तो दोनों तीनों के बीच में 2 गमले आ जाएंगे ना, ऐसे ही प्रत्येक निश्चित दूरी, उसमें गुलाब का फूल, ऐसे ऐसा फूल जिसमें कांटा नहीं। प्राय गुलाब की प्रकृति उसमें कांटे होते हैं, गुलाब के फूल की रक्षा के लिए। उसमें रंग बिरंग के हम लोग यहाँ देखते हैं, 2 ही तरह गुलाब देखते हैं, एक पिंक देखते हैं, एक रक्त तक लाल देखते हैं, और गुलाब की अनेक जातियां हैं। तो रंग बिरंग के गुलाब, उस पे सुंदर चट चातिक सुख पिगरट मोरन शोर मचाई, तैसी ये चट हरी भरी हरे भरे द्रुमन प्रति रही लता लपटाई। हरे हरी भरी हरे भरे हरे भरे द्रुमन प्रति रही लता लपटाई। ऐसी हरी भरी लताएं हैं और इनसे संबलित होकर के अपार शोभा का विस्तार कर रही। अब बताइए शोभा की ऐसे, जिनकी माथे को करके आप ही लुभ रहे 2 प्यारे। माने ये लता कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये लता ऐसी लग रही थी मानो कोई तरुणी नायिका है, और तमाल ऐसे लग रहे मानो कोई नागर किस्म नूतन नायक प्रकट हुआ है। इनकी ऐसी सम्मिलन बलन की छटा है 2 तरफ, और इनकी इनसे जो फूल इसमें जो खिलते वो लता मुस्कुरा रही है। मैंने ऐसी मधुर छटा है, जैसे मान लो कोई चित्र हो दीवार पे तो नेत्र आकृष्ट होता है ना, तो चित्र नहीं, वो चित्रों के सार मानो करोड़ों गुने सुंदर लताओं की शोभा ऐसी है कि प्रिया प्रीतम आप ही लुभ रहे 2 प्यारे। इनकी छटा को देख करके प्रिया प्रीतम विलुप्त हो रहे हैं, विमुग्ध हो रहे हैं। ये नायक है कि नायिका है, तो नायक के कान काट रहे हैं दोनों,
उनकी छटा को तिरस्कार करें। क्या इनकी छटा है, क्या लता मुस्कुरारी है। ये जो वृक्ष राज है कितने देखो सुंदर प्रसन्न बदन विराजमान रहे, क्या इनसे अद्भुत अदा, क्या इनकी सुंदर अद्भुत छटा है। ये तो बलात् मन को मुग्ध कर रहे हैं। हो प्रीतम ये बनसुख जो हे प्यारे, ये लता बंदरी ये वृंदावन की अवनी हमें कितना सुख देती है, हम इसमें बहुत सुख पाते हैं। लता बेली तर परम मनोहर निरख निना अघये, हो प्रीतम ये बनसुख, कि हम इन लताओं को, वृक्षों को, पंछियों को, अवनी को, आकाश को, हो सुंदर जो वृक्ष लता श्रेणी है, सरस लता है, कुंज निकुंज है, मार्ग उपमार्ग है, सुंदर ये जो है मोरन सोर, जैसी लताएं हैं रसमयी, जैसे वृक्ष राज है रसमय, ऐसे ही सुंदर ये पंछी वर्ग, तैसी माने इन्हीं की समान चट माने होते पंछी, छोटे गोरिया चिट्ठी चिड़िया नहीं होती, कुछ चट गए छोटे छोटे पक्षी होते हैं, तैसी चट चातिक सुख पिक रट मोरन सोर मचा, बहुत सहज सुखदायक शीतल मंद सुगंध समीरे, परसत ही सरसत अंग अंग में अति अमृत की सीधे। माने वो जो वायु जो हवा बह रही है वो प्रिया प्रीतम को लगता है, प्रिया जो कह रही है, लाल जी कह रहे हैं कि ऐसी जो आगे हवा जो हमारे को स्पर्श करती है तो लगता है कि अमृत से हम स्नान, अमृत कुंड में स्नान कर रहे हैं। माने सुखद, बड़ी सुखदात्री लगती है। प्रिया जी कह रही कि पवन परस कैसे हो तो सुख तन को, ही प्यारे ये जो शीतल शीतल जो हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सुगंधी से युक्त है, ये जो हमारे रोम रोम को स्पर्श करती है तो रोम रोम को रोमांचित करती है, आनंद के सागर में डुबा देती है। पवन परस कैसे हो सुख तन को, यानी हमारे मंगल विग्रह को कितना अपार सुख प्राप्त होता है, हमारे रोम रोम आनंद के सागर में डूब जाते हैं। ऐसा कौन करता है? यहाँ की वायु, यहाँ की हवा, यहाँ की शमीर। तो देखिए प्रिया प्रीतम मंगल कुंज से निकले हैं और मंगल कुंज से सहचरी में उनकी सुंदर सवारी निकालती है, बरामदे में ले आती है, बरामदे से सुंदर मंडल पे ले आती है, मंडल के बाद सुंदर विशाल पीत वर्ण की बगीची। ये जो मंगला कुंज है पीत वर्ण की है और बगीची को पार करते हैं, परगोटा पार करते हैं, फिर राजमार्ग जो है उस पे आते हैं, सुंदर जो मार्ग है गोला मार्ग है। तो ये आगे जो स्नान कुंज की माधुरी है, दोनों प्रिया प्रीतम बड़े ही इठलाते इतराते हुए और मैंने आलस बलित अरुण दृग अंबुज छैल छबीले रस में आगे, दोनों रस में पगे हुए और हौले हौले दोनों प्रिया प्रीतम गर्भियां लिए पधार रहे हैं। सहचरी वृंद सुंदर छत्र चमर आदि से अलंकृत और जय जयकार करते हुए पद बावरे देवी और श्री राम वृंदावन की सुंदर जो नील गगन की शोभा है, सुंदर अवनी की शोभा है, पंछी वर्ग की शोभा है, लता की शोभा है, बल्लरी की शोभा है, दुर्वा की शोभा है, गमलाल की शोभा है, तमाल की शोभा है और सैकड़ों सैकड़ों हंस हंसनी है, चकोर चकोरी है, मोर मोरी है, कोकिला कोकिल है, ऐसे ही तोता मैना आदि 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 सारस सारसी चकवा चकवी, तो जहाँ तहाँ से प्रिया प्रीतम की माधुरी देखने के लिए अश्रु चलते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे स्वच्छंद वो वहां विराज रहे हैं। तो जब प्रिया प्रीतम आग बढ़ रहे हैं, वहां की शोभा श्री प्रिया सखी वर्णन कर रही हैं। एक रंग में रंगे दो, एक प्राण द्वेगा, अवदन विलोकत परस पर, छिनु बिछुरे सुहार। एक रंग में रंगे दो, एक प्राण द्वेगा, बदन विलोकत परस पर, छिनु बिछुरे सुहार। बदन विलोकत
प्रातःकालीन शोभा है। इस समय प्रिया जी के भाल पे न तो चंद्रिका है, न लाल जी के भाल पे मुकुट है, कलगी है, तुर्रा है, मोर पिच है, ये सब कुछ भी नहीं। क्योंकि मंगल कुंज से प्रिया प्रीतम की मंगला आरती हुई है, स्तुति हुई है, और फिर प्रिया प्रीतम स्नान कुंज में स्नान के लिए पधार रहे। उस समय की मार्ग की शोभा है, उस समय बड़ी ही प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा है। बगरित केश पास है, आंखें डरारी है, आलस्य से अन्वित है, कपोल फलक आदि की जो शोभा है आप लोग जानती हैं। सुंदर है वस्त्र आभूषणों की शोभा है। सारी बातों की बात है कि बदन विलोकन में न दोनों गर्मियां दिए चल तो रहे हैं, सभी पतपावरे दे रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं, चंवर से नाशे मोरछल से सेवा भी कर रहे हैं, और पंक्तिबद्ध तांबुल लेकर के, पिकदानी लेकर के, झारी लेके, मिष्ठान लेके, मेवा लेकर के, और माला आदि चंदन क्या क्या लेकर के सब कुछ चल रही है सेवा करती हुई। को कर ढुरवती को मुरछल लिए बिजनार, को कर लिए डबा को झारी। डबा पान के डब्बा है, श्रृंगार के डब्बा है, मिठाई के डब्बा है, को कर लिए, और झारी आप लोग कहेंगे कि भाई तो ठंडी में शरबत पिलाओगे बस। अरे प्रिया प्रीतम के लिए ठंडी दुखद नहीं है, फिर तो ऋतु की प्रधान तो फिर तो प्रिया प्रीतम कर्म के बस चल रहे ना। प्रिया प्रीतम के लिए सब ऋतु सब सुखदायक लायक, समग्र ऋतु में सब उनको सुख देने के लिए आतुर है। उतनी ठंडी पड़े जिनको जितनी उनको प्यारी हो, उनको रुचिकर हो। सब ऋतु 6 ऋतु में सब सुखदायक लायक। सभी कैसे हैं, हम लोग को वर्षा पड़े तो हमें जरूरी काम है तो उसमें भीजते जाना पड़ेगा, लेकिन प्रिया प्रीतम के लिए क्या वर्षा मुख्य थी रुचि के अनुसार बरसेगी। छोटी नैनी छोटी छोटी बरसेगी, सुखद बरसेगी उनको ऐसी नहीं। मैंने सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सुरत सहायक। जो भी हवा है, जो कुछ भी है, सब उनके लिए सुखदात्री है और सुरत सहायक है। प्रेम के लिए में सब सहयोगी है, उनके सुख विधान में सब सहयोगी, सुरत सहायक, सब सुखदायक सहायक। तो यहाँ स्मरण करना है और आगे हजारों सखी, दाईं तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, और एक तरह की साड़ी नहीं है, वर्ण वर्ण, कोई पीली, कोई नीली, कोई हरी, कोई ककरेजी, कोई श्वेत, कोई रक्तक, कोई हल्की लाल, कोई रंग वर्ण वर्ण साड़ी तन पे
रंग रंग की वर्ण वर्ण की जो है साड़ी है, वेशभूषा से अलंकृत है। कोई साड़ी है तो कोई लहंगा धारण करते थे, कोई कैसी, सबके लागी रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जुगल प्रिया प्रथम के मुख मानो क्या है, वो वृंदावन कलानाथ हृदयानंद वर्धन। वृंदावन रूप आकाश में, वृंदावन रूप आकाश में दो चंद्रमा उदयमान हुए हैं, एक प्रिया रूप गौर चंद्रमा, एक प्यारे श्याम सुंदर रूप श्यामल चंद्रमा। और दोनों चंद्रमा ऐसे हैं कि श्याम चंद्रमा को गौर चंद्रमा देख करके, गौर चंद्रमा को श्याम चंद्रमा देख करके उनके हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं, सुख की लहरें उठ रही हैं, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, परस भी कर रहे हैं, दरस भी कर रहे हैं, लटपास को सुधार भी रहे हैं। और इस स्थिति में ऐसी उनकी प्रेमली स्थिति हो गई है कि डग भरी चलो। यद्यपि उनका मुख्य कार्य अभी ऐसा है, उनकी सेवा, उनकी जो आवश्यक चीज है उनको स्नान करने जाना, उनको स्नान की सेवा होनी है, लेकिन प्रेम बलि उमग्यो भी क्षतियां। दोनों के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है, बलवान प्रेम दोनों को अधीन कर दिया है। तो क्या हो गया है, डग भरी चलो न, वो चाहते तो हैं लेकिन प्रेम के अधीन है, रस के अधीन हो गए हैं, रूप माधुरी के दलदल में दोनों उलझ गए हैं। तो सखी देख रहे हैं, आप ऐसे स्मरण करें कि दोनों तरफ जो वृक्षावली है उनकी डालियां जो है बड़ी सुंदर, एक लता वृक्ष है, बड़ी सुंदर, ऊपर से पराग की वर्षा हो रही है, ऊपर से फूलों की पराग चरणों में मानो जैसे धूल नहीं उड़ते वैसे मानो वर्षा सी हो रही है। ये लता बिलरी कोई सामान्य नहीं है, ये प्रिया जी की सखियां हैं, ये अपने अपने रुचि के अनुसार प्रिया प्रथम को सुख देने के लिए पराग की वृष्टि कर रहे हैं। तो डालियां जो है कुछ निकली हुई हैं, तो कुछ 10-5 कदम प्रिया प्रथम चलते हैं और पुनः मुख देखने में लग जाते हैं। फिर थकी समझाते बुझाते हे प्रियालाल, आपकी आगे स्नान की सेवा होनी है, अगर ऐसे आप ठमक ठमक के चलेंगे, रुक रुक के चलेंगे, फिर तो हो गई सेवा। फिर तो जैसे जैसे समझाती हैं, फिर वो मानवीय को राजी नहीं है। प्रिया जी का मुख ही ऐसा है कि देखत नैन पावत चैन। लाल जी के बोलन है कि लाल जी कह रहे हैं, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन। तो एक बदन विलोकन में न अघात, मुख कमल की माधुरी को निहारने में, उनकी रूप सुधा को पान करने में, छटा रस को पान करने में, न तो प्यारे के नित्य रूप भ्रमत अघा रहे हैं, न प्यारे के नील दीवर, उसे नील कमल की छटा को तिरस्कार करने वाली रसिक शेखर लाल जी के मुख कमल की अद्भुत अलौकिक सरस सचिकन जो माधुरी है। गोल गोल कपोल अतिरस सोमभरे, तिन पर कुंडल लोल अलकन सोमभरे। अरे अलकन नग जरे जगमग श्रमन सुहावने, रदन छद रद बदन सदन मदन। ये प्यारे की छटा है। गोला गोल कपोल
सुंदर चौरस ललाट पटल है, चकोरारी अलग पास है, वो कपोल पर विलुंठित हो रही है। और श्रवण कुंड में सुंदर जो उनके मकराकृत कह लो या मीनाकृत कह लो, मयूराकृत कह लो, हंसाकृत कह लो, कमलाकृत कह लो, अनेकों भांति भांति के जो उनके कुंडल की आकृति है, वो कपोल फलकों में मानो विलुंठित हो रहे हैं। नील नील कपोल है और स्वर्णिम जो स्वर्ण से निर्मित नग से जटित, वो जब लाल जी चलते हैं ग्रीवा मटकती है, इधर उधर जो शिक्षक लाल जी जो दृष्टि निक्षेप करते हैं तो कपोल फलक को विलुंठित होने वाली वो छटा है। तीन पर कुंडल लोल अलकन सो हरि, अलके कुंडल से कुंडल अलकों से और दोनों कपोल से भिड़ी हुई बड़ी सुंदर की शोभा है। तो यहाँ की शोभा बहुत अलौकिक है, छटा बहुत मधुर है, इस पे मन देना है। बदन बिलोकन में न आघात, कि दोनों एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी, जैसे अधर बिंब है, ओष्ठ की माधुरी है, दंताली की माधुरी है, चिबुक प्रदेश की है, कपोलों में पत्रक की शोभा है, कुछ मिटी हुई है, कुछ है। दोनों के प्रियाजू के भी लालजू के, प्रियाजू की सुंदर चिबुक प्रदेश पे जिठौनी की शोभा है, लालजू की भी है। थोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कली, ऐसी है। और चिबुक दिठौनी सो है शान की, एक प्रियाजू की है, एक लालजू की। सुभग सुठौनी तुति अधरान की तुति दसन दमकन चौका चमकन मनहरे, ये प्रियाजू की, चिबुक वाली प्रियाजू की, और थोड़ी वाली लालजू की। करुण फूल कपोल अलके, प्रियाजू के भी कपोल फलक पे करुण फूल जो तरौना है वो विलुंठित हो रहा है और अलकाली बिखरी हुई। गौरी ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझा, मानव कनक कंजम करंद दीप धरी न भाग। तो दोनों की ऐसी बगृत के शाली है, चित्रित मुखारबिंद है और चित्रित कज्जल भी ऐसी सुंदर चित्रित है मुख है, और दोनों एक दूसरे के रूप से पान करते हुए कौन आगे चले। दग भरी चले हो ना, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मंगल विग्रह में बल नहीं है, किसने बलहीन कर देनी है, किसने ये निशांत मिला की छटा नहीं। रूप माधुरी ने प्रियाजू को भी बलहीन कर देनी है, लाल जी को भी बलहीन। मायरी अबला के बलराज, बल की राशि है कि अबला है कि प्रबला है। तो आगे वर्णन कर रही हैं कि बदन बिलोकन में नया फल के रूप माधुरी को पान में इतनी आसक्त हो गई है, इतनी डूब गई है कि अब पलकों की जो गिरने की जो गति है अवरुद्ध हो गई है। मैंने इतनी रस की अनुभूति हो रही, इतना सुख मिल रहा है प्रिया जी के मुख माधुरी को देखने में, लाल जी के नेत्र को और मन को। नेत्र जो है नेत्र पान कर रहा है और नेत्र ले जाकर सार को मन को दे रहा है, तो मन भी हो गया। अब मन जो है वो रोम रोम को अर्पित, मैं रोम रोम से मानव पान कर रहे हैं। ठीक ऐसी ही प्रियाजू अपनी प्रियाजू पंकज नैनी है, मृगाक्षी है, मृग नैनी है। तो अभी इस सरस नेत्रों से प्यारे के मुखार बिंद की छोटा छटा को पान कर रही है, उनकी भी बंद हो गई। उनके प्यारे की रूप माधुरी में सराबोर, तन सराबोर, रोम रोम सराबोर हो रहा है। अब देखिए स्तुति नहीं है, स्तुति तो आगे बढ़े। तो ये बहुत सुंदर छटा है। फिर सहचर्य में बलिहार लेती है, तिन तोड़ती है, समझा। फिर प्यारे लाल और
लाड़ी दोनों जब पधारते हैं, फिर जानते हैं समझाने बुझाने पे, फिर उनकी पलकें गिर भी लग जाती हैं और फिर 2-4 कदम चलते तब फिर उसी में ना उलझ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे डालियां, तो प्रिया इत्मीनान से प्रिया डाली को पकड़ ले, लाल जी डाल को पकड़ ले। अब खड़े होकर के बड़े इत्मीनान से एक दूसरे के मुख छटा को पान कर ले जाते हैं। अब सखी समझ तो लगता है कि इनको गहराई में उतर के यहाँ से निकलना इनके बस की बात नहीं। ये उलझन उलझो उलझाऊं छिन एक न सुलझो। अब सहचरी इनको स्वच्छंद छोड़ देते हैं, हे प्रियालाल आप प्रेम का आस्वादन कर लो, और खुद जो बाग हैं बगीचियां हैं उनके ओट में दुबक जाती है। किंतु लगता है कि कुछ इनको हमारे चलते कोई विक्षेप न हो, उनके रसावगाहन में कोई विघ्न न हो, अड़चन न आवे, तो सहचरी जहाँ तहाँ दुबक जाती है। अब इनको स्वच्छंद छोड़ देती है। तो जब स्वच्छंद छोड़ देती है तो और विलीन हो जाते हैं। ये तो रस, ये रसिया रस के लोभी जो बदन कमल प्यारी जो को पिए मन मधुकर महा। प्रिया जी के बदन कमल के तो प्यारे के नेत्र और मन तो भंवरे। अब तो और ये रसिया जो है रूप रस का, बुखार बिंद के रस का, अधर रस का तो लोभी है। ये क्यों अब आगे चले, बहुत काल व्यतीत हो जाता है। अब ज्यादा विलंब करना अच्छा नहीं है। फिर समझाती बुझाती है और इनको कुछ लोभ देती है। आगे तुरंत उठते, हमारी प्रिया जो की जय हो, लाडली जो की जय हो, श्यामा जो की जय हो, श्री प्यारे लाल की जय हो, जुगल सरकार की जय हो। फिर दोनों सरकार सो के जगह हैं, ऐसे दोनों एक दूसरे को, फिर वहां से दोनों के नेत्र उसमें से उछलते हैं। फिर अब दोनों प्रिया प्रसन्न चलते हैं। फिर भी वही बात, डग बलि चलो न जा, एक रंग रंग रहे रंगीले। दोनों एक ही रंग में रंगे। वो रंग क्या है? अनुराग रंग। अति अनुराग के बाग में विहरत, दोनों अनुराग के बाग में रहे हैं। अनुराग की बगीची कौन है? प्रिया जी के कलेवर के अनुराग की बगीची है, लाल जी के कलेवर के अनुराग का बाग है। और दोनों के रोम रोम मानो के आस्वाद करने वाले, उनके मकरंद को उसमें पान कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो अति अनुराग के बाग में विहरत वितन विपुल रसरंग भीने, प्रेम श्रृंगार में पागे हैं प्रीतम। प्रिया जी के नेत्र, लाल जी के श्रृंगार स्वरूप लाल जी है, रस स्वरूप लाल जी है, और प्रिया जी प्रेम स्वरूप है। दोनों एक दूसरे में होगा तो समझाते बुझाती हैं बड़ी मुश्किल से। फिर प्रिया जब आगे चलते हैं, एक रंग है, क्या है? अनुराग रंग है। मेरी प्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन निहार, बिहारे बिपिन बिहारे बिहारे बिपिन बिहारे बिहारे, मान मन मोद परस, मान मन मोद परस, ये कैसे निमग्न हो रहे हैं, कैसा इनका रोम रोम आप्यायित हो रहा है। एक कैसे अर्पण कर रहे हैं, एक कैसे आस्वादन कर रहे हैं। गौर तेज जो है अर्पण कर रहा है, नील तेज आस्वादन कर रहा है। ऋषिक से कर रहा है विमुक्त प्रिया जो विमुक्त। एक रंग रंग रहे, मैंने जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई मुए भावे मुए, जोई सोई सोई करे यारे। इनकी सुंदर रूप माधुरी में कोटि कोटि कंदर भरती सजनी को बार रही है। अंग अंग रसरंग तरंगन,
अंग अंग से रस की तरंगे, पंक्ति से, करतली से, करांगुली से, कलाई से, भुजमूल से, ग्रीवा से रस की तरंगे, मैंने वहां से नेत्र उसमें जाकर पंगु हो जाते हैं, यहाँ से निकलना मुझे बस की बात नहीं, बलहीन कर रहा कि ये सब छटाए। तो एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक प्राण द्वय, एक ही रंग हो गया, अनुराग रंग है। और लेकिन कलेवर दो है, एक प्रिया जो नायिका शिरोमणि है लाल जी नायक, लेकिन प्रिया जी को वही भाता है जो प्रीतम को भाता है, जो प्रिया प्रीतम को वही भाता है जो प्रिया जी को भाता है। इसीलिए कलेवर दो है, लेकिन मन एक है, रुचि एक है, छात एक है, इच्छा एक है, मनोरथ एक है। उनको दर्शन करना अच्छा लगता है, उनको दर्शन करना अच्छा लगता है। इस तरह समझ लीजिए, श्री हरिप्रिया अटकी रहे दो निज निज नैन निहार, देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उरन अपार विराजे। तो यहाँ बहुत तरह की लीला है, झुक झुक लेत लेत मधुराम सफर सिपान कपोले, ऐसे विचारे, ऐसी यहाँ की शोभा है। और सुंदर अपने प्रिया जी को रूप सुव्यंजन ऐसी सब छटाएं हैं, इसी में तो उर्जे हो गए। डग पर चलो न जात, एक रंग रंग रहे प्राण द्वय दात, महासुकुमार किशोर किशोर। प्रिया जो महासुकुमारी शिरोमणि है और लाल जी महासुकुमार शिरोमणि है। महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति, ये छटा जो है दोनों की फबरी कैसी छटा दी हुई, चित्रित मुख है, अलकाली बिखरी हुई है, मालावली टूट गई है, चुन्नी प्रिया जो की सड़क के कंधे आ गए और दो चेहरे हैं, आंखें खुली है, प्यारी खुली है, लाल जी खुली है, उसमें मंद मुस्की की तो दामिनी चमक। प्रिया जब मंद मुस्कुराते हैं लगता है कि बिजली सी कौंध जाती है। परत मनोहर गंड गाढ़ आज, जब मुस्कुराते हैं तो कपूर फलक में भंवर से बढ़ते हैं। वो चितवन मुस्कान रस भरी, हरि हरि प्राणन ले, चितवन मुस्कान रस भरी, हरि हरि प्राणन ले। दोनों की चितवन मुस्कान, मैंने पाँव में मानो बेड़ी डाल रखी है, जगल रखी है, इसको कहते हैं प्रेम रज्जू में बांध रखी। तो बदन विलोकन में ना, तो रास्ते में ऐसी माधुरी विचारनी है, शास्त्रीय वृंद पान करने, प्रिया प्रतमुर्जी हुए हैं। अगर इसको आस्वादन करें तो बहुत चीज है, वस्तु है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बदन विलोकन में आघात, फलन लगे रहे थकित में डग बलि चलो न जात, दो उदौन के प्राण जीवन धन छिन बिचरे न सुभात। अब प्रिया प्रीतम को समझाती तो है, लेकिन गर्भैया ढीली करने उनको सुहाता नहीं। गंड सो गंड मिले हुए हैं, हृदय से हृदय मिले हुए, कटी सो कटी, और नेत्र कोण से नेत्र कोण। अब चलने में तो थोड़ी ढीलापन तो करना होगा ना, तो कह रहे हैं उनको सुहाता नहीं, आगे बढ़ना सुहाता, छिन्न बिछुरे न सुहात, छिन्न बिछुरे न सुहात। एक रंग रंग रहे रंगीले, एक प्राण द्वय गात, महासुकुमार, इतने सुकुमार हैं कि चलते हैं 10 कदम तो श्रम की बूंदे प्रकट हो जाती है, तो झट थोड़ी देर में विश्राम कराते हैं, कोई विराज केवस के पांच पलोट है, कोस के भुज, कोई थोड़ी भुजाओं को चापती हैं, थोड़ी मेवा खवा देती हैं, सुंदर मेवा भोज के रखेंगे, 2 दाने उनको, 2 दाने थोड़ी गर्म दूध पिला देते हैं, और फिर खेलो बलि जाओ, फिर प्रिया प्रतम को फिर जय जयकार करते हैं, फिर ले चल, फिर देखो तो उसे मुंह रच जाते हैं। महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति, मैंने ऐसे उलझी हुई जोरी, बिलसती हुई जोरी, चलती हुई जोरी, खड़ी हुई जोरी मार्ग में बड़ी प्यारी लग रही है, भव्य रूप राशि की वर्षा कर रही है, सभी के नेत्रों को प्राणों का पल पल में पोषण कर रही है। महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति अवधात, निरखत श्री हरिप्रिया सहचरी, हरिप्रिया सहचरी तो निकट से निहार रही है, समग्र सहचरी में निहार रही, हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है। इनकी सुंदर माधुरी, चलन की माधुरी, रुकन की माधुरी, ठमकने की माधुरी। चल चलत कहूँ ठमकत ठहरे, चल चलत कहूँ ठमकत ठहरे,
प्यारी जुगे मोसे कन 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 बिजली सी कौन जात प्यारे जुगे उरते न रेख सीटरत है परस्पर निरखी थकित भय दोनों के नेत्र जो है विथकित हो रहे हैं ठहरे के ठहरे रह गए किस पे कभी अरुण वर्ण बेदी राजत प्रिया जी की बेदी पे दृष्टि पड़ी तो वहीं की वहीं गौर ललाट पे पड़ी तो वहीं नेत्र पे पड़ी तो वहीं के वहीं ठहर गए अधर पल्ला पे पड़ी तो फिर क्या फिर तो वहीं के देखते के देखते इस यही कारण है कि डग भरी चलो ना डग भरी चला नहीं जाना बीच बीच में झुक झुक देत लेत अधराम पे सफल पान ऐसी छटा है कौन चले कौन चला रहे तो निरखत श्री हरिप्रिया सहचरी हरिप्रिया नाम की जो सहचरी है प्रिया प्रभु की झांकी अत्यंत करीब से दर्शन कर रही है और उर आनंद न समान प्रिया प्रथम की ऐसी रसीली झांकी को ऐसी रसमयी झांकी को देख करके उनका हृदय आनंद से मानो क्या क्या फट रहा है कि समा नहीं रहा आनंद मुदित हो रही है उदित हो रही है त्रिन तोड़ रही है बलिहार ले रही है जय जयकार कर रही है जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 वृंदावन लौटो नहीं लियो न राधा नाम तो तेने की जानो कहा ब्रज को तत्व महान तो तेने जानो कहा ब्रज को तत्व महान किसी भक्त की रचना है कह रहे हैं रे भैया तू ब्रज में वृंदावन में रमन देवती में लौटाने तेरे मतलब अंग अंग धूल दूसरे के नहीं हुए और राजा रानी के जीव से नाम नहीं लिया तो तू कह रहे मैं बड़ा ज्ञानी हूँ बड़ा जानकार हूँ मैं तो इतना पढ़ा हूँ लिखा हूँ इतने धनी करता हूँ ये हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ तो कहे तो कोरा मूर्ख का मूर्ख ही है तो झूठ मूठ के अहंकार के भार को लेकर ढो रहा है तो तेने जाने क्या तूने राधा नाम लिया नहीं और ब्रज में लोटपोट हुआ नहीं तो तू निरा मूर्ख ही लगता है निरा अज्ञानी लगता है तो तेने जाने कहा ब्रज को तब तो अगर तू ब्रज रज की महिमा जान जाता तो उसमें लोटपोट शरीर में रज को लगाता और अगर तू शास्त्रों का सार जान गया होता तो तू राधा नाम लेता दोनों में तूने कुछ भी नहीं किया तो मुझे तो लगता तू निरा मूर्ख ही है निपट अनाड़ी है और जो ले रहा है वो महान बुद्धिमान है जुगल सरकार की राधा 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 राधा
राधा रानी की प्यारी लाल जी महाराज की सरकार की प्यारी प्यारी
हरि